हेलो। आजकल ना बोर्ड एग्जाम्स और उनके रिजल्ट्स को लेकर एक टर्म बहुत सुनने में आ रही है, ऑन स्क्रीन चेकिंग। मतलब नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वाओ कितना मॉडर्न, फास्ट और एकदम पेपरलेस सिस्टम है ना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। देखिए, किसी सिस्टम के मॉडर्न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो पूरी तरह से फेयर यानी निष्पक्ष भी होगा। एक फास्ट सिस्टम के अंदर भी कई हिडन फ्लॉज छुपे हो सकते हैं। तो आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम इसी ट्रेंडिंग टॉपिक की गहराई में जाएंगे और इसके पीछे की असली कहानी को डिकोड करेंगे। तो आज के इस एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑन स्क्रीन चेकिंग का भ्रम, फिर बात करेंगे घटते हुए मानवीय ध्यान की, उसके बाद डिजिटल प्रेजेंटेशन का बिगड़ना, स्पीड प्रेशर का जाल, मानक उत्तर का पक्षपात और आखिर में फास्ट बनाम सही रिजल्ट पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ऑन स्क्रीन चेकिंग का भ्रम। इसका बेसिक आइडिया ये है कि पेपर फिजिकली एग्जामिनर के हाथ में जाता ही नहीं है। सब कुछ सीधा स्कैन होकर एक डिजिटल स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाता है। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है ना। वादा तो ये किया गया था कि आंसर शीट्स को स्कैन करके स्क्रीन पर चेक करने से पूरा प्रोसेस मॉडर्न, फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें ना, तो कहानी बिल्कुल अलग है। प्रैक्टिकल लेवल पर यह सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। और सिर्फ सिरदर्द ही नहीं, इसकी वजह से पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक गहरी सिस्टेमिक अनफेयरनेस पैदा हो रही है। और यहीं से जन्म होता है हमारी दूसरी बड़ी समस्या का, हमारा दूसरा सेक्शन, घटता हुआ मानवीय ध्यान। जाहिर सी बात है, जब चेकिंग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो किसी भी इंसान के लिए लगातार घंटों तक एक ही लेवल का कंसंट्रेशन बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इमेजिन कीजिए, जब एक एग्जामिनर एक ही दिन में हजारों डिजिटल कॉपीज लगातार स्क्रीन पर देख रहा है, तो उनका अप्रोच ना नेचुरली बदल जाता है। एक एक लाइन को गहराई से पढ़ने और समझने की बजाय फोकस सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को तेजी से स्कैन करने पर शिफ्ट हो जाता है। आंखों के सामने जब डिजिटल पन्नों का पहाड़ हो, तो डीप रीडिंग की जगह सिर्फ और सिर्फ शब्द ढूंढे जाने लगते हैं। अब इसका सीधा और बहुत ही नुकसानदायक नतीजा क्या होता है उन स्टूडेंट्स को जो असल में कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। अगर किसी ने रटे रटाए ज्ञान की जगह अपने खुद के ओरिजिनल शब्दों में उत्तर लिखा है, तो उसे इस कीवर्ड स्कैनिंग का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह इग्नोर कर दी जाती है और मार्क्स बना किसी सही कारण के सिर्फ इसलिए कट जाते हैं क्योंकि उनके आंसर में वो टिपिकल रटे रटाए कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं हो रहे थे। है ना अजीब। अब आते हैं भाग 3 पर, डिजिटल प्रेजेंटेशन का बिगड़ना। ये एक ऐसा इशू है जहां कागज पर लिखने का जो पूरा नेचुरल एफर्ट होता है ना, वो एक डिजिटल स्क्रीन तक आते आते पूरी तरह से लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है। अगर आप एक फिजिकल कॉपी और एक स्कैन स्क्रीन को कंपेयर करें, तो फर्क साफ दिखता है। कागज पर नेचुरल हैंडराइटिंग, साफ सुथरे डायग्राम्स, अंडरलाइनिंग और मार्जिन्स, सब कुछ बहुत क्लियर और इंप्रेसिव लगता है। लेकिन जैसे ही उसी पेज को स्कैन करके स्क्रीन पर लाया जाता है, स्कैनिंग क्वालिटी की वजह से इंक फीकी लगने लगती है, डायग्राम्स ब्लर हो जाते हैं और पेज का लेआउट कुछ अजीब सा ही दिखने लगता है। जो चीज़ कागज पर एकदम परफेक्ट थी, स्क्रीन पर आते ही वो अपना रूप खो देती है। और इस डिजिटल डिस्टॉर्शन का सबसे दुखद रिजल्ट ये होता है कि कई बार पूरी तरह से सही उत्तर भी सिर्फ इसलिए मिस हो जाते हैं क्योंकि स्क्रीन पर वो ठीक से विजिबल ही नहीं थे। सोचिए, एक जेन्युइनली करेक्ट आंसर का महज खराब विजिबिलिटी की वजह से अनदेखा हो जाना, यह सिस्टम की बहुत बड़ी हार है। यह सिचुएशन ना सिर्फ निराशाजनक है, बल्कि असल में यह पूरी तरह से अनफेयर भी है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, स्पीड प्रेशर का जाल। देखिए, यह पूरा मुद्दा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है। ये बात है उस भारी टाइम लिमिट और साइकोलॉजिकल प्रेशर की जो इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे एग्जामिनर्स पर लगातार डाला जाता है। या ना, टारगेट बेस्ड चेकिंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से स्पीड और नंबर्स पर चलता है। एग्जामिनर पर हर दिन एक फिक्स टारगेट पूरा करने का इतना भारी प्रेशर होता है कि ये उनकी कॉपी चेक करने की पूरी बेसिक अप्रोच को ही बदल कर रख देता है। वैसे एक आइडियल इवैल्यूएशन का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सिंपल है, समझो और मार्क्स दो, राइट? यानी हर आंसर को गहराई से जांचना। लेकिन डिजिटल इवैल्यूएशन के इस भारी स्पीड प्रेशर ने इस अच्छे खासे माइंडसेट को महज पढ़ो और आगे बढ़ो में बदल कर रख दिया है। बस जल्दी से स्क्रीन पर नजर घुमाओ और अगली कॉपी पर भागो। ये जल्दबाजी एजुकेशन के बेसिक पर्पस के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह तेजी से भागते इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान उन आंसर्स का होता है जो थोड़े नुआंस्ड होते हैं, जिनमें कुछ नया या क्रिएटिव एक्सप्लेन किया गया होता है।
अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा भी अलग अप्रोच यूज किया गया है तो इस टारगेट ड्रिवन सिस्टम में उसकी कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि उसे गहराई से समझने का टाइम ही कहाँ है किसी के पास। और यहीं से जुड़ता है हमारा भाग 5, मानक उत्तर का पक्षपात। ये वो स्टेज है जहां एक रिजिड डिजिटल सिस्टम इंसान की ओरिजिनल सोच और लॉजिक को पूरी तरह से खत्म करने लगता है। सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एग्जामिनर्स सिर्फ मार्किंग स्कीम में दिए गए बुलेट पॉइंट्स को ढूंढने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हें वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक वाली भाषा चाहिए होती है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि बोर्ड एग्जाम्स अब ज्ञान और समझ का टेस्ट रहे ही नहीं, वो महज एक फॉर्मेटिंग टेस्ट बनकर रह गए हैं, जहां सिर्फ तय टेम्पलेट फॉलो करने वालों को रिवॉर्ड मिलता है। ये सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि अगर कोई स्टूडेंट एक सही उत्तर को बहुत ही लॉजिकल और शानदार तरीके से एक्सप्लेन भी करता है, लेकिन उसमें टेक्स्ट बुक के वो एग्जैक्ट रटे हुए शब्द मौजूद नहीं है, तो उसके मार्क्स कटने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिस्टम को सिर्फ एक फिक्स टेम्पलेट चाहिए, आपका असली ज्ञान या लॉजिक नहीं। आंसर सही था, बस एग्जामिनर ने देखा नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये स्टूडेंट्स का एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला रियलाइजेशन है। सोचकर देखिए, जब महीनों की कड़ी मेहनत और असली नॉलेज को महज एक डिजिटल ग्लिच या किसी की जल्दबाजी की वजह से पहचान नहीं मिलती, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो इस एक लाइन में साफ झलकती है। और जब ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, जब सही उत्तरों को उनका डिजर्विंग क्रेडिट नहीं मिलता, तो एजुकेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम पर से स्टूडेंट्स का विश्वास पूरी तरह से टूटने लगता है। देखिए, किसी भी इवैल्यूएशन सिस्टम की नींव उसका ट्रस्ट ही होती है। जब स्टूडेंट्स का वो ट्रस्ट ही टूट जाए तो पूरा का पूरा ढांचा अपने आप कमज़ोर पड़ जाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, फास्ट बनाम सही रिजल्ट। अब वक्त आ गया है ये देखने का कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का असली पर्पस क्या होना चाहिए और आखिर ये सिस्टम अभी कहाँ फेल हो रहा है। एक बात क्लियर कर दूं, असली समस्या चेकिंग का डिजिटल होना बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं होती, लेकिन अगर इस सिस्टम को सच में कारगर बनाना है तो कुछ चीजें होना बहुत जरूरी हैं, जैसे कि एकदम बेहतरीन स्कैनिंग क्वालिटी, एग्जामिनर्स के लिए एक ऐसा वर्कलोड जिसे बिना किसी स्पीड प्रेशर के मैनेज किया जा सके, मार्किंग में प्रॉपर कंसिस्टेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत ही मजबूत रिव्यू मैकेनिज्म। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि मानवीय समझ के बिना ये पूरा सिस्टम महज एक फास्ट मिस्टेक मशीन बनकर रह जाता है। जी हाँ, इन सेफगार्ड्स के बिना ऑन स्क्रीन चेकिंग कोई बहुत एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये बस तेज़ी से गलतियां करने वाली एक मशीन है जो इंसानी सूझबूझ को रिप्लेस करने की एक नाकाम कोशिश कर रही है। तो बॉटम लाइन बहुत ही सिंपल और साफ है। ऑन स्क्रीन चेकिंग सिर्फ और सिर्फ तब तक ही यूजफुल है जब तक वो सिस्टम की निष्पक्षता को ख़त्म ना करे। अगर ये एडवांस टेक्नोलॉजी एक स्टूडेंट की असली समझ को सही तरीके से जज करने में फेल हो जाती है, तो लिटरली इस पूरी टेक्नोलॉजी की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या सिर्फ एक फास्ट रिजल्ट पाने की इस अंधी दौड़ और जल्दबाजी में हम एक सही रिजल्ट की भारी कीमत तो नहीं चुका रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज को हमेशा गहराई से परखा जाए और कमियों वाले सिस्टम्स पर लगातार सवाल उठाए जाते रहें। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं ख़त्म करते हैं।